रानू चिड़िया बहुत दयालु चिड़िया थी। वो जंगल में हर किसी की मदद किया करती थी। कोई भी भूखा पक्षी चिड़िया के घर के दरवाजे से खाली नहीं जाया करता था। एक भूखा पक्षी चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। मैं बहुत भूखा हूँ, चिड़िया मेरी मदद करो, मुझे भोजन दो। रानू चिड़िया दाना लेकर बाहर आती है। ये दाना खाकर आप अपना पेट भरें। चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो। उन कौवों ने मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और मुझे खाने को भी कुछ ना दिया। वो कौवे बहुत बुरे हैं। वो गरीब पक्षियों पर ऐसे ही जुल्म करते हैं। एक शाम जब रानू चिड़िया अपने घर में आती है तो गोरी कौवी चिड़िया के घर में बैठी उसका जमा किया हुआ दाना खा रही थी। दुष्ट कौवी, भागो यहाँ से। चिड़िया झाड़ू उठाकर गोरी कौवी को मारने लगती है। गोरी कौवी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। हाय हाय, मैं मर गई। कालू, मैं मर गई। बहुत मारा, उस छोटी चिड़िया ने मुझे बहुत मारा। मेरी हड्डी पसली तोड़ दी उस चिड़िया ने। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी को मारे, मैं अभी उसे देख लेता हूँ। कालूपति जी, अगर उस चिड़िया को जंगल से ना निकाला तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करूँगी। कालू कौवा गुस्से में अपने घर से निकलता है और वो सीधा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, कोई उपाय बताओ, वो चिड़िया बहुत बढ़ गई है। पहले तो वो हमसे डरती थी, अब तो हमें आंखें दिखाती है वो छोटी चिड़िया। अभी आज ही उसने गोरी को झाड़ू से मारा है। भांजे, वो क्यों मारा है गोरी को? मामा जी, 2 दाने क्या चुरा लिए गोरी ने, वो तो गोरी को झाड़ू से मारने लगी। फिर कालू कौवे का मामा अपने भांजे के कान में कोई बात बताता है। फिर दोनों मामा भांजा हंसने लगते हैं। वाह वाह मामा जी, अब तो दूसरे पक्षी चिड़िया को मार मार कर जंगल से बाहर निकाल देंगे। कालू कौवा सीधा कबूतर के घर के पास जाकर छुप जाता है। कबूतर जी, चलिए हम नदी से पानी पी कर आते हैं। हाँ लूसी, नदी से पानी भी पी लेंगे और दाना भी खा लेंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। कबूतर और कबूतरी तो चले गए, अब आएगा मजा। फिर कालू कौवा उड़ता है और वो खिड़की के रास्ते कबूतर के घर में घुस जाता है। कालू कौवा अलमारी से लूसी कबूतरी का हार चुराता है और वहाँ से भाग जाता है। कालू कौवा सीधा चिड़िया के घर जाता है और उसके घोंसले में वो हार छुपा देता है और चिड़िया का गिरा हुआ एक पंख उठाकर ले जाता है। कालू कौवा चिड़िया का पंख कबूतर के घर में लाकर रख देता है। हो, अब चिड़िया बनेगी 1 नंबर की चोरनी। अब आएगा मजा जब सभी पक्षी चिड़िया को मार मार कर इस जंगल से निकाल देंगे। फिर कालू कौवा अपने घर लौट जाता है। कालू जी, हो गया काम? हाँ गोरी, हो गया है, सारा काम हो गया है। लूसी, कल हम दूसरे जंगल जाएंगे और कुछ दिन मेरी बहन के यहाँ गुजारेंगे। हाँ कबूतर जी, मैं भी घर में बोर हो रही हूँ, कुछ दिन हम वहीं गुजार कर आएंगे। जब कबूतर और कबूतरी अपने घर जाते हैं तो लूसी अपनी अलमारी खोलती है। अलमारी में अपना हार ना देखकर कबूतरी शोर मचा देती है। कबूतर जी, जल्दी आइए, मेरा हार नहीं है, किसी ने मेरा हार चुरा लिया है। कबूतर को घोंसले के पास से चिड़िया का पंख मिलता है। ये रानू चिड़िया का पंख यहाँ क्या करने आया है? कबूतर जी, चिड़िया तो ऐसी नहीं है, जरूर ये चोरी किसी और ने की होगी। फिर कबूतर और कबूतरी गोरी और कालू के पास जाते हैं। गोरी बहन, मेरा हार किसी ने चुरा लिया है। कालू, ये चोरी भी चिड़िया ने ही की होगी। हाँ कबूतर और कबूतरी, अभी कल ही वो चोरनी मेरे घर से पैसे चुरा कर ले गई थी। हमने पकड़ लिया तो विनती करने लगी और कहने लगी कि हम शोर न मचाएं। क्या चिड़िया भी ऐसा कर सकती है? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब दिखाता हूँ। फिर वो सब रानू चिड़िया के घर जाते हैं। शक्ल से कितनी मासूम बनती हो, जरा घोंसले से बाहर तो आओ। गोरी, क्या हुआ है? मैंने क्या किया है? ये मेरा घर है, तुम कौन होती हो? चिड़िया, मेरे घर से मेरी पत्नी का हार चोरी हुआ है, हम तुम्हारे घर की तलाशी लेने आए हैं। रानू चिड़िया जैसे ही घोंसले से बाहर निकलती है तो कालू कौवा चिड़िया के घोंसले से लूसी कबूतरी का हार बाहर निकाल लेता है। ये लो, मिल गया हार, अब पता चलेगा सबको, ये चोरनी है ये चिड़िया। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम।
चिड़िया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। फिर सभी पक्षी मिलकर चिड़िया को जंगल से निकाल देते हैं। मेरा कोई दोष नहीं था, फिर भी मेरे दोस्तों ने मुझे जंगल से निकाल दिया। सब बहुत बुरे हैं, किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। रानू चिड़िया पास वाले जंगल में जाकर अपना घर बनाने लगती है और वहाँ अपने एक नए जीवन की शुरुआत करती है। ऐसे ही समय गुजरता गया। ऐसे ही एक दिन कौवा और कवि उड़ते हुए दूसरे जंगल में जाते हैं। वो दोनों पेड़ पर बैठे मीठा फल खा रहे थे कि अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। गौरी, ऐसी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। तभी उन्हें वहाँ चिड़िया का घर नजर आता है। कौवा और कवि वहाँ जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। रानो, तुम यहाँ? हाँ गौरी, ये मेरा ही घर है। चिड़िया, हम बारिश में मर जाएंगे, प्लीज हमें अपने घर में आने दो। काले कव्वो, किसी को कितना ही बुरा क्यों न बना लो, लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। फिर चिड़िया उन कव्वों को अपने घर में आश्रय दे देती है। कव्वे चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थे। आधी रात थी, जंगल में बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे थे। जाग रहे थे केवल कव्वे, जिन्हें भूख सता रही थी। मम्मा, भूख लगी है, भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बहरे हो, सुन रहे हो क्या? बच्चे को भूख लगी है। तो मैं क्या करूं? इस समय मैं कहां से भोजन लाऊं? जाओ, अपने बाप के बाग से फल ले आओ। चुप कर जा। मेरे पिता का नाम लिया तो छोड़ूंगा नहीं। मुझसे इस समय चोरी नहीं होती। जाओ, आज तुम ही किसी के घर से चुरा कर ले आओ। अगर पहले पता होता कि चुरा कर ही खाना है तो मैं माँ के साथ ही खुश थी। कभी भी तुमसे शादी न करती मैं। फिर गौरी कभी गुस्से में घर से निकल जाती है। गौरी सीधी मिठू तोते के घर जाती है। वो खिड़की में से देखती है, मिठू तोता और उसकी पत्नी सो रहे थे। बारिश का बहुत शोर था। गौरी कभी आहिस्ता से उनके घर में घुस जाती है। वो इधर उधर देखती है। उसे एक डिब्बा दिखाई देता है जो खुला हुआ था। वो खाने के लिए अपनी चोंच डब्बे में डालती है। मर गई, हाय मैं मर गई। इस डिब्बे में तो मिर्ची है। तोता और तोती भी शोर सुनकर जाग जाते हैं। कौन है? रुको। जैसे तैसे गौरी कभी वहाँ से भाग जाती है। मेठू जी, कोई चोर था, देखो मेरी सारी मिर्ची खराब करके चला गया। भाग गया? हरियाली, अगर पकड़ा जाता तो छोड़ता ना मैं उसे। गौरी कभी तेज बारिश में भागी जा रही थी और खान से जा रही थी। फिर वो एक जगह बैठकर बारिश के पानी से अपना मुंह अच्छे से धोती है। बच गई। अगर पकड़ी जाती तो वो मोटी चोंच वाला सारे अगले पिछले बदले लेता मुझसे। अब कहाँ जाऊँ? अगर खाली पंख हो गई तो जग्गू सोने नहीं देगा। हाँ, चिड़िया के घर जाती हूँ। फिर गौरी कभी वहाँ से उड़ती है और वो सीधी गौरी कभी के घर जाती है। वो खिड़की में बैठ जाती है। चिड़िया भी जाग रही थी। वो गौरी कभी को खिड़की में बैठा हुआ देख लेती है। गौरी, मैं देख रही हूँ तुम्हें। अगर मेरे घर में घुसने की कोशिश की तो जलती हुई लकड़ी से पूंछ जला दूंगी मैं तुम्हारी। नहीं, मैं तो देखने आई थी कि चिड़िया जाग रही है या सो गई है। फिर गौरी कभी वहाँ से उड़ जाती है। अब कहाँ जाऊँ? ये चिड़िया तो बहुत सियानी हो गई है। हाँ, कबूतर के घर जाती हूँ। बाबा, मम्मा अभी तक नहीं आई, मुझे कुछ खाने को दे। ये गौरी कहीं पकड़ी तो नहीं गई आज, जो अभी तक लौट कर नहीं आई? जग्गू बेटा, तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। कालू कौवा, जो पूरा डाकू था, वो अपने मुंह पर कपड़ा बांध लेता है और घर से निकलता है। कबूतर के घर जाता हूँ। ऐसी बारिश में वो दोनों मजे से सो रहे होंगे। कबूतर के घर में दाने थे। गौरी कभी कबूतर के घर में घुस जाती है। पहले पेट भर कर दाना खा लेती हूँ, बाद में जग्गू और कालू के लिए ले जाऊंगी।
ऐसे गोरी वहाँ बैठकर दाना खाने लगती है। लूसी कबूतरी और कबूतर तो गहरी नींद सोए हुए थे। कालू कौवा कबूतर के घर में आ जाता है। वो खिड़की से देखता है और चुपके से कबूतर के घर में घुस जाता है। कालू को देखकर गोरी कभी डर जाती है। भूत भूत भूत। मम्मा मैं हूँ गोरी, मैं कालू हूँ। शोर सुनकर कबूतर और कबूतरी भी जाग जाते हैं। सबसे पहले कबूतर जल्दी से खिड़की बंद कर देता है, फिर उठाता है डंडा। कबूतर यार, मैं तो अभी आया हूँ, गोरी तो पहले से आई हुई थी। मेरे सुंदर भैया कबूतर, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं। लेकिन कबूतर एक जोर का डंडा गोरी कपी को लगाता है। हाय, मर गई, मैं मर गई। कबूतर भैया, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। इसे मारो, इस कालू को। अगर ये कमा कर लाए तो क्यों मैं चोरियाँ करूँ दूसरों के घरों में। तुम दोनों ही बेशरम हो। कबूतर जी, जाने दो इन्हें। नहीं लूसी, तुम नहीं जानती, ये बहुत दुष्ट कौवे हैं। आज मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें। फिर पूरे घर में कबूतर डंडा लिए पीछे पीछे और गोरी और कालू आगे आगे भाग रहे थे। ऐसे उन दोनों की खूब पिटाई होती है। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। तेज बारिश में गोरी कौवी और कालू कौवा अपना जंगल छोड़कर आज ही उस जंगल में नए आए थे। कालू जी, ऐसी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? ना तो हमारे पास घर है और ना ही भोजन। तभी कालू कौवे को एक घर में मिठू तोता जाता हुआ दिखाई देता है। गोरी, हो गया इंतजाम, चलो मेरे पीछे। कालू और गोरी वहाँ से उड़ते हैं और वो मिठू के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं। मिठू जी, इस समय कौन आ गया है? पता नहीं हरियाली, मैं जाकर देखता हूँ। फिर मिठू तोता दरवाजा खोलता है। क्या हुआ कौवो, क्या काम है, किससे मिलना है? तोते तोते, मैं और मेरी पत्नी दूसरे जंगल से आए हैं। इस जंगल में हमारा कोई भी घर नहीं है, क्या तुम कुछ दिन हमें अपने घर में रख लोगे? काफेशार, मेरा घर बहुत छोटा है। पहले ही मैं और मेरी पत्नी बहुत मुश्किल से रह रहे हैं, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है। मेरा घर छोटा जरूर है, लेकिन तुम कुछ दिन गुजार ही लोगे। फिर मिठू तोता अपने घर कालू और गोरी को ले जाता है। मिठू जी, ये कौन है? तोती बहन, हम दूसरे जंगल से आए हैं, मुसाफिर हैं। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगी? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ठीक है कौवी, मेरे मिठू जी एक अमरूद ढूंढ कर लाई थे, वो तुम दोनों मिलकर खा लो। मैं और मिठू जी दाना खा लेंगे। फिर कालू और गोरी वो मीठा अमरूद खाकर सो जाते हैं। हरियाली, लगता है ये कौवे बहुत थके हुए थे, इसलिए जल्दी सो गए। अगली सुबह जब मिठू और हरियाली तोती दाना ढूंढकर घर वापस आते हैं तो वो कौवे अभी तक सो रहे थे। ओए कौवो, क्या तुम मेरे घर में सोने आए हुए हो? मैं नौकर हूँ तुम्हारा, जो मैं हर रोज तेरे लिए दाना लाऊंगा। चल चल निकल यहाँ से कौवे, अपनी पत्नी को भी लेकर जा। ये सुनते ही कौवे जल्दी से उठकर बैठ जाते हैं। मिठू यार, को क्या हुआ है? मुझे ज्यादा काई ना सुनाओ, निकल जाओ मेरे घर से, अभी के अभी निकल जाओ। मिठू तोता गोरी और कालू को अपने घर से निकाल देता है। कौवे बहुत आलसी थे, वो अब किसी और पक्षी की खोज में निकलते हैं जो उसे अपने घर में रख ले। फिर गोरी और कालू चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, हमें अपने घर में रख लो, हम दूसरे जंगल से आए हैं, हमारा इस जंगल में कोई भी घर नहीं है। गोरी बहन, घर अपना ही अच्छा होता है। मैं आपको घर बनाने के लिए तिनके दे सकती हूँ और आपको घर बनाना भी सिखा सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपको अपने घर में नहीं रखूंगी। गोरी चलो, इन सब चीजों की हमें कोई जरूरत नहीं, मुझसे काम नहीं होते। फिर वो कौवे वहाँ से उड़ जाते हैं और वो कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर यार, मुझे और मेरी पत्नी को अपने घर में रख लो, मेरा इस जंगल में कोई भी नहीं है। कौवे, अगर 2 दिन की बात है तो चलो, मेरे साथ तुम चल सकते हो। फिर कबूतर गोरी और कालू को अपने घर ले जाता है। कबूतर भैया, घर तो तुम्हारा बहुत शानदार है, क्या मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रह सकती हूँ? कौवे,
कालू कौवे ने मुझसे 2 दिन की बात की थी। मैं 2 दिन से ज्यादा तुम दोनों को अपने घर में नहीं रखूंगा। ठीक है कबूतर यार, तुम गुस्सा क्यों कर गए? 2 दिन तो गुजरे, फिर देखते हैं क्या करना है। ऐसे ही 2 दिन वो कौवे कबूतर के घर में गुजारते हैं और फिर कबूतर कौवों से कहता है, कालू, अब तुम अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर जा रहे हो या फिर धक्के देकर निकालूं मैं? कबूतर, एक दिन हमें और रुकने दो। तुम्हारे घर में हमें बहुत मीठी नींद आती है। ये घर मैंने अपने लिए बनाया है, ना कि तुम्हारे लिए। चल भाग यहाँ से आलसी कौवे। फिर वो पति पत्नी वहाँ से भी चले जाते हैं। अब वो रात गुजारने के लिए किसी नए पक्षी की तलाश में थे, लेकिन तोते और कबूतर ने सभी पक्षियों को बता दिया था कि वो कौवे बहुत आलसी हैं। वो कोई मजबूर नहीं है, बल्कि वो तो पक्षियों को उल्लू बनाकर उनके घरों में रहते हैं। फिर गोरी और कालू बुलबुल के पास जाते हैं। बुलबुल बहन, हमें एक दिन अपने घर में गुजार लेने दो। मुझे कबूतर ने सब बताया है कि तुम आलसी कौवे हो। चलो भागो यहाँ से, मैं तुम्हें एक दिन भी अपने घर में नहीं रखूंगी। उसी शाम आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो पति पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठे ठठर रहे थे। कालू जी, बताओ अब हम क्या करें, कहाँ जाए? गोरी, चलो चिड़िया के पास चलते हैं। उससे लकड़ियाँ और सूखे तिनके लेकर हम अपना घर बना लेते हैं। ये सोचकर वो कौवे रानू चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो, मैं गौरी कौवी हूँ। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या हुआ कौवो, अब तुम्हें ऐसी बारिश में भला कौन अपने घर में रखेगा? चिड़िया बहन, मुझे वो तिनके दे दे ताकि मैं अपना घर बना सकूं। कौवे, अब तो समय गुजर गया, क्योंकि अब तुम मेहनत करो भी तो वो किसी काम की नहीं होगी। अब तो बहुत तेज बारिश हो रही है और बारिश में घर नहीं बनाया जाता। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। चिड़िया, मैंने वक्त गुजार दिया आवारागर्दी करने में। अब मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। चिड़िया बहन, मैं भी कालू के साथ मिलकर अपना घर बनाऊंगी। बस आज तुम हमारी मदद कर दो। फिर रानू चिड़िया कौवों को अपने घर में ले जाती है। कौवो जो भी अपना काम समय पर नहीं करता वो हमेशा परेशान ही रहता है। फिर रानू चिड़िया उन्हें खाने के लिए दाना देती है। वो रात कौवे चिड़िया के घर में ही गुजारते हैं। अगली सुबह जब बारिश रुक जाती है तो वो कौवे चिड़िया के पेड़ के साथ वाले पेड़ पर अपना घर बनाने लगते हैं। शायद वो कौवे अब मेहनती बन गए थे और उन्होंने खुद को बदल लिया था। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी एक कौवी बैग लिए भागती हुई उन कौवों के पास आती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चाचा जी, थोड़ी देर के लिए ये बैग अपने घर में छुपा ले, कोई मेरे पीछे लगा हुआ है। अच्छा, तुम जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। फिर वो कौवी गोरी और कालू के साथ घर के अंदर चली जाती है। कौन था वो जो आपके पीछे लगा हुआ था? चाचा जी, मेरा नाम पिंकी है और इस बैग में गहने हैं। सुनहरी चील जो मेरे पड़ोस में रहती है वो मुझसे ये गहने छीनना चाहती थी और मैं वहाँ से भाग आई। गहने? क्या इस बैग में गहने हैं? जी आंटी, इसमें गहने हैं। गहनों का सुनकर तो गोरी कौवी लालच में आ जाती है। इस घर को बेटी तुम अपना घर ही समझो, जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। मैं भी देखती हूँ कि वो चील यहाँ कैसे आती है। मुझे भी आपसे मिलकर ऐसे लगा जैसे मैं अपने घर में आ गई हूँ। मेरा बेटा भी तुम्हारे जैसा सुंदर है। जग्गू, जग्गू नाम है उसका। जब तुम उससे मिलोगी तो खुश हो जाओगी। आंटी, रसोई कहाँ है? मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ। फिर पिंकी कौवी रसोई में जाती है और जाकर भोजन बनाने लगती है। रात को जग्गू कौवा भी घर आ जाता है। पिंकी, पिंकी बेटी, इधर आना, हमारे जग्गू से मिल लो। माँ, कौन पिंकी? ये पिंकी कौन है? बेटा, सब बताती हूँ, थोड़ी धीरज रखो। हाय, मैं मर गई। आपका बेटा तो सच में बहुत सुंदर है।
मेरी माँ ने कहा था कि किसी ऐसे ही सुंदर कौवे से शादी करना। हो, यही तो हम भी सोच रहे थे। जो बात तुमने की पिंकी, मैं भी यही सोच रहा था। आंटी, मेरे गहनों वाला बैग कहाँ रखा है? वो सामने, मैंने वो बैग अपने गहनों वाले बैग के साथ रखा है। आपके पास भी गहने हैं आंटी? तो और क्या, मैं इस जंगल में सबसे अमीर कवि हूँ। बड़ा रानी हार है मेरे पास और सोने के झुमके भी। ये तो बहुत अच्छा हुआ आंटी, मैं भी अमीर हूँ और आप भी अमीर, हमारी अच्छी गुजरेगी। फिर वो कवि कुछ दिन कालू और गोरी की खूब सेवा करती है। वो घर की सफाई भी करती और भोजन भी बनाकर गोरी और कालू को देती। फिर गोरी कवि अपने बेटे जग्गू की शादी उस कवि से कर देती है। अब मैं आपको आंटी नहीं बल्कि सासू माँ कहूँगी। क्यों नहीं बेटी, अब तो आप मेरी बहू हो। मम्मा, पिंकी ने मुझे बताया है कि इसके पास ऐसे ही गहनों से भरा हुआ एक और बैग है। क्या क्या सच है ये पिंकी? हाँ सासू माँ जी, मेरी माँ ने कहा था कि मैं ये गहने अपनी सासू माँ को दूँ। अब आप ही मेरी सासू माँ हैं और ये सारे गहने आप ही रख लें। कितनी अच्छी है मेरी बहू, जो अपने सारे गहने अपनी सास को दे दिए हैं। जीती रहे मेरी बहू। और ससुर जी के लिए क्या है? ससुर जी, जो मेरे पास दूसरा गहनों का बैग है वो आपका हुआ। मैं किसी दिन जाकर वो बैग ले आऊंगी, वो आप रख लेना। बेटी, किसी दिन क्यों, आज ही ले आते हैं। लेकिन ससुर जी, वहाँ मेरे घर के पास सुनहरी चील रहती है, वो मुझे देखते ही पकड़ लेगी। तुम हमें बताओ कहाँ है तुम्हारा घर, हम जाकर वो दूसरा गहनों वाला बैग ले आते हैं। पहाड़ों के पास बड़े पेड़ पर है मेरा घर, वहाँ एक संदूक है जिसमें गहने हैं। चलो गोरी और जग्गू, हम वो गहनों का बैग अभी ले आते हैं। फिर वो तीनों अपनी बहू की बताई हुई जगह पर चले जाते हैं। जब कालू कावा, गोरी कावी और जग्गू कावा पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ एक पुराना घर देखते हैं। वो सब उस घर में चले जाते हैं। कालू जी, यही यही संदूक है वो। कालू जी, अब मुझसे इंतजार नहीं होता, जल्दी से खोलो। मम्मा, देख लो, ये सब आपको मेरी वजह से ही मिल रहा है। इतनी अमीर पत्नी मिली है मुझे। फिर कालू कौवा जल्दी से वो संदूक खोलता है। जब वो संदूक खोलते हैं तो वहाँ गाय का गोबर पड़ा था। छी छी कालू जी, यहाँ तो गाय का गोबर है। बहू ने हमारे साथ इतना बड़ा मजाक किया। गौरी, मुझे तो ये कोई और चक्कर लग रहा है। जल्दी करो, जल्दी से वापस घर चलो। फिर वो सब जल्दी से अपने घर वापस लौटते हैं। दरवाजे खुले थे और अलमारी भी खुली थी। सब सामान बिखरा हुआ था। कालू जी, मैं लुट गई, मेरी माँ की निशानी मेरे गहने नहीं है। इसका मतलब बहू हमें चूना लगाकर सारे गहने लेकर भाग गई। मम्मा, मम्मा, ये सब भी मेरी वजह से हुआ है। नहीं जग्गू बेटा, ये हमें हमारे लालच की सजा मिली है। हमने भी ऐसी रह जाती कवि पर विश्वास कर लिया। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया सुबह से घने जंगल में सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। गुड़िया बेटी, क्या मिली कोई सूखी लकड़ियाँ? नहीं मम्मा, लेकिन मैंने अपने घर की छत पर लगाने के लिए सूखा घास इकट्ठा कर लिया है। ठीक है बेटी, आप थोड़ा सा घास और इकट्ठा कर लो, तब तक मैं आगे जाती हूँ और सूखी लकड़ियाँ ढूंढती हूँ। मिठू तोता और हरियाली तोती भी कुल्हाड़ा लिए जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे थे। हरियाली, वो देखो, वो सामने उस बड़े पेड़ पर ढेर सारी सूखी लकड़ियां हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी वहाँ रुक जाते हैं। मिठू जी, आप कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काटें और मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करती जाती हूँ। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। वो पति पत्नी मिलकर काम करते हैं। कबूतर और लूसी कबूतरी ने अपना घर बना लिया था। उनका घर बहुत सुंदर था। उन
दोनों ने लकड़ियों का घर पहली बार बनाया था। कबूतर जी, अब हमें कोई चिंता नहीं, बारिश हो या आंधी, हम अपने लकड़ियों के घर में सुरक्षित रहेंगे। हाँ लूसी, और अपने सुरक्षित घर में बैठकर बारिश के मजे लेंगे। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया भी लकड़ियाँ और सूखा घास लेकर वापस अपने घर को लौटते हैं। रास्ते में उन्हें कौवा और कवि अपने टूटे हुए घोंसले में सोए हुए मिलते हैं। वो माँ बेटी वहाँ रुकती हैं। कौवा और कवि, आप अभी तक सोए हुए हैं? जंगल के सभी पक्षी काम में लगे हुए हैं। आ गई हो फिर से तुम मनहूस चिड़िया, कोई मनहूस खबर लेकर। गोरी, जंगल के सभी पक्षी अपना अपना पक्का घर बना रहे हैं। कल से जंगल में बारिशें शुरू हो रही हैं। आप दोनों भी काम कर लें और समय जाया ना करें, और अगर बारिश शुरू हो गई तो आप दोनों के लिए समस्या बन जाएगी। छोटी चिड़िया, चले भाग यहाँ से, देख नहीं रही हमारे पास बड़े वाला छाता है। बारिश जितनी भी तेज हो, ये छाता हमें बारिश से बचाएगा। मेरी माँ ने दिया है मुझे ये छाता। घर बनाओ तुम गरीब पक्षी, हम तो छाते में ही बारिश को एंजॉय करेंगे। मम्मा चलिए, हमें देर हो रही है। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया वहाँ से चली जाती हैं। दूसरे दिन रानू चिड़िया और मिठू तोता चाचा छमछम के पास जाते हैं। चाचा, हमने सूखी लकड़ियाँ भी इकट्ठी कर ली है और सूखा घास भी। चाचा जी, अब जल्दी से हमारे साथ चले और हमारे घर बना दे। ये बहुत अच्छा किया जो ये काम आप समय पर कर रहे हैं। मुझे मौसम के पक्षी ने बताया है कि इस बार बारिशें बहुत तेज होंगी। मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। फिर चाचा छमछम अपना सामान लेकर मिठू तोते और चिड़िया के साथ जाता है। चाचा छमछम पहले मिठू तोते का घर बनाता है। मिठू और हरियाली, आप दोनों पति पत्नी अब घर की छत पर सूखा घास लगाओ। तब तक मैं चिड़िया का घर बना आता हूँ। चिड़िया बहन, हमारे पास सूखा घास है, अगर तुम्हें चाहिए तो ले जाना। मिठू भैया, कल गुड़िया ने सूखा घास इकट्ठा कर लिया था। आप ये सूखा घास बुलबुल को दे देना। फिर रानू चिड़िया चाचा छमछम को साथ लेकर चली जाती है। जब कौवा और कवि वहाँ से गुजरते हैं तो वो चिड़िया को पक्का घर बनवाते हुए देखकर खूब मजाक उड़ाते हैं। बना लो चिड़िया अपना ये मजबूत घर, लेकिन ये घर हमारे छाते से ज्यादा सुरक्षित नहीं होगा। कौवो, तुम जाओ और हमें अपना काम करने दो, ये तो समय ही बताएगा। ऐसे ही एक दिन और गुजर जाता है। जंगल के सभी पक्षियों ने अपने पक्के मजबूत घर बना लिए थे। रात होने के साथ जंगल में बारिश भी शुरू हो जाती है। चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर में बैठी हुई थी। वो माँ बेटी बहुत खुश थी। गोरी और कालू भी अपने टूटे हुए घोंसले के ऊपर छाता लगाए बारिश देख रहे थे। कालू जी, देखा मेरी माँ का दिया हुआ छाता कितना बड़ा है, ऐसे लग रहा है जैसे हम बड़े घर में बैठे हों। गोरी ने इतना कहा ही था कि बारिश के साथ ओले गिरने लगते हैं। गोरी, ये आवाज कैसी है? ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे कोई पत्थर बरसा रहा हो। कालू जी, ये तो ओले शुरू हो गए, अब हम क्या करेंगे? एक ओला कालू का छाता चीरते हुए कालू के सर में आकर लगता है। कालू कौवा तो वहीं मर जाता है। गोरी कवि तो डर के मारे कालू को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाती है। ओले लगने से गोरी के पंख भी घायल हो चुके थे। गोरी कवि एक घने पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। कालू जी, मुझे माफ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही तुम्हें पक्का घर बनाने से मना किया था। मुझे क्या पता था कि बारिश के साथ ओले भी शुरू हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपना हर काम समय पर करना चाहिए, वरना बाद में हम किसी बड़ी मुश्किल में भी फंस सकते हैं। गुड़िया की नानो गुड़िया के पास आ रही थी, इसलिए आज तेज बारिश में गुड़िया ऊंचे पेड़ पर बैठी अपनी नानो का इंतजार कर रही थी। न जाने नानो अभी तक क्यों नहीं आई। तभी गुड़िया का ध्यान दूर जाता है और उसे अपनी नानो दिख जाती है। आ गई, मेरी नानो आ गई।
गुड़िया की नानो गुड़िया के पास आती है। गुड़िया बेटी, तुम बारिश में क्यों बैठी हुई हो? मैंने घर ही आना था। नानो, मैं तो सुबह से बैठकर आपका यहाँ इंतजार कर रही हूँ। लो गुड़िया बेटी, ये टोकरी उठाओ और घर चले। फिर गुड़िया अपनी नानो को लेकर घर में आ जाती है। रानो बेटी, ये लड्डू मैंने देसी घी में बनाए हैं। ये एक लड्डू रोज मेरी गुड़िया को दे देना। मोटी ताजी हो जाएगी मेरी गुड़िया ये देसी घी के लड्डू खाकर। माँ, आप हमारे लिए क्यों इतनी मेहनत करती हैं और तेज बारिश में भी गुड़िया की जिद पर चली आई? बेटी, इसमें मेहनत वाली कौन सी बात है? मैं गुड़िया से बहुत प्यार करती हूँ। मम्मा मम्मा, मैं एक लड्डू अपनी दोस्त मुन्नी कपी को दे आऊं? ठीक है गुड़िया, आप ये 2 लड्डू ले जाओ। एक लड्डू आप खा लेना और एक मुन्नी को दे देना। फिर गुड़िया 2 लड्डू लेकर बाहर चली जाती है। मुन्नी कभी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। मुन्नी, देखो मैं क्या लाई हूँ। लड्डू? ये तो लड्डू है। हाँ मुन्नी, ये लड्डू मेरी नानो लेकर आई है। फिर गुड़िया एक लड्डू मुन्नी कभी को दे देती है। वो दोनों सहेलियाँ मजे मजे से लड्डू खा लेती हैं। मम्मा, वो लड्डू बहुत स्वादिष्ट था। मैंने ऐसा लड्डू पहले कभी नहीं खाया। मुन्नी, अब चुप कर जाओ, मेरा खून न जलाओ। क्या होता अगर थोड़ा सा लड्डू अपनी माँ के लिए भी ले आती? मम्मा, आप जाकर चिड़िया आंटी से ले लें। गुड़िया की नानो ढेर सारे लड्डू लेकर आई हैं। मुन्नी, तू घर में ही रहना, मैं अभी जाकर चिड़िया से लड्डू लेकर आती हूँ। गोरी कभी बारिश में उड़ती है और चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, मेरी मुन्नी तो घर जाकर रोई ही जा रही है। तुम्हारी गुड़िया ने उसे एक लड्डू क्या दे दिया, अब तो वो और लड्डू मांग रही है। रानो बेटी, संदूक से एक लड्डू निकाल कर दे दो गोरी को। लेकिन माँ, इतने लड्डू नहीं है कि मैं सारे इन कफों को दे सकूं। चिड़िया बेटी, ऐसा नहीं करते, सारी चीजें मिल बांट कर खाते हैं। माँ जी, आप बहुत सियानी हैं, बहुत अच्छी बात की है आपने। फिर रानो चिड़िया संदूक से एक लड्डू निकालकर गोरी कभी को दे देती है और गोरी वो लड्डू लेकर वहाँ से चली जाती है। माँ, आप नहीं जानती, ये कभी बहुत बुरी है, इसकी नीयत बहुत बुरी है। अब देखना, बार बार मुझसे लड्डू लेने आएगी। बेटी, कोई बात नहीं, पड़ोसन है वो तुम्हारी। बारिश भी रुक जाती है। गोरी कभी वो लड्डू लेकर एक पेड़ की डाल पर बैठकर खाने लगती है। ये तो बहुत मजे का था। मुन्नी सच ही बोल रही थी, ये लड्डू बहुत मजे का है। चिड़िया के संदूक में और भी लड्डू होंगे, लेकिन चिड़िया मुझे नहीं देगी। अब मैं क्या करूं? ऐसे सोचते सोचते गोरी कभी घर चली जाती है। रात हो जाती है। सभी सो गए थे, लेकिन गोरी कभी तो लड्डू के बारे में ही सोच रही थी। वो लड्डू बहुत स्वादिष्ट थे, काश मैं और लड्डू खा सकती। कालू कौवा नींद से जाग जाता है। गौरी, क्या लड्डू लड्डू लगा रखी है? कालू जी, किसी तरह से चिड़िया के संदूक से मुझे वो लड्डू चुरा कर ला दो। मेरे काले सुंदर पति। अगर इतने प्यार से कह रही हो तो कुछ करना ही पड़ेगा। चलो मेरे साथ चलो। मुन्नी सो रही है, हम यूं गए और यूं आए। फिर वो दोनों पति पत्नी रात के अंधेरे में अपने घर से निकलते हैं। गौरी, मैं यहाँ बैठकर रखवाली करता हूँ और तुम चिड़िया के घर खिड़की के रास्ते से घुस जाओ। कालू जी, अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे बचा लेना। तुम चिंता ना करो, मैं साथ हूँ तुम्हारे। फिर गोरी कभी आहिस्ता से चिड़िया के घर में घुस जाती है। संदूक को ताला लगा हुआ था। गोरी कभी इधर उधर ताले की चाबी ढूंढने लगती है। अचानक गोरी कभी का पंख दिए से टकरा जाता है और गोरी के पंख को आग लग जाती है। बचाओ, बचाओ। गुड़िया की नानो और मम्मा सब उठ जाते हैं। बचाए, कोई मुझे बचाए। कालू कौवा तो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। गोरी की बच्ची मेरे लड्डू चोरी करने आई थी। माँ, देख लिया ना इन कौवों का हाल। मैं इसलिए इन्हें ज्यादा मुंह नहीं लगाती। बेटी, इन कौवों को अच्छी सजा मिल चुकी है, भाग जाओ कभी यहाँ से। चिड़िया चिड़िया, मेरी पूंछ की आग बुझा दो। चिड़िया, नदी पर जाओ और छलांग लगाओ, फिर ही तुम्हारी पूंछ की आग बुझेगी।
फिर गौरी कभी खिड़की के रास्ते वहाँ से भाग जाती है और सीधी जाकर नदी में छलांग लगाती है। लेकिन गौरी कभी की आधी पूंछ जल चुकी थी। कालू के बच्चे, मैं तुझे घर आकर देखती हूँ। गौरी कभी गुस्से में घर जाती है, मगर कालू कौवा तो अलमारी के पीछे छुपकर बैठा हुआ था। आ जाए एक बार घर, मैं उसकी पूंछ काट कर अपनी पूंछ पर लगा लूंगी। मुझे चिड़िया के घर जलता हुआ छोड़कर भाग आया। तभी अलमारी के पीछे से कालू कौवा बोलता है, गोरी गोरी, लड्डू भी तो तुम्हें ही खाने थे, इसमें मेरा क्या दोष। गौरी कभी की पहले से 2 बेटियां थी और आज उसके अंडे से एक और बेटी निकली थी। मम्मा, क्या हुआ? आप मुझे देखकर खुश नहीं हुई? बहुत खुश हूँ मेरी बेटी, मगर मैं आपके पापा की वजह से बहुत परेशान हूँ। न जाने इस बार वो अपनी बेटी को अपनाएंगे कि नहीं। गौरी कभी का पति कालू कौवा काम से लौटकर आ रहा था। तभी उसकी पड़ोसन पिंकी कौवी कालू के कान भरती है। पता है कालू जी, आज फिर से गौरी के अंडे से बेटी निकली है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि निकाल दो उस काली कौवी को। क्या करूं मैं तो पहले ही 2 बेटियों से बहुत परेशान था, ऊपर से तीसरी भी आ गई। अब मैं कैसे उम्र भर इन बेटियों का बोझ बर्दाश्त करूंगा। कालू जी, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं तुमसे दूसरी शादी कर लूंगी। बस किसी तरह से अपनी पत्नी और बेटियों को अपने घर से निकाल दो। फिर कालू कौवा गुस्से में अपने घर जाता है। वो घर जाते ही लड़ाई शुरू कर देता है। तू मनहूस है, इसलिए तो तेरे अंडों से बेटियां निकल रही हैं। पति जी, इसमें मेरा क्या दोष है? जरा देखो तो हमारी तीसरी बेटी कितनी सुंदर है। सबसे प्यारी है हमारी छोटी सी मुन्नी। बस बहुत हो गया, अब तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अपनी बेटियों को साथ ले और निकल जा मेरे घर से। पति जी, कृपया करो, बस आज की रात मुझे यहाँ रह लेने दो। सुबह होते ही मैं अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। गौरी कौवी की तीनों बेटियां अपनी माँ की ओर देख रही थी, लेकिन कालू कौवे को उन पर जरा भी रहम नहीं आता और वो रात के अंधेरे में ही अपनी पत्नी और बेटियों को घर से बाहर निकाल देता है। गौरी कौवी अपनी तीनों बेटियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। गौरी कौवी अपनी तीनों बेटियों को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। माँ, क्या हमें कोई जंगली जीव खा जाएगा? कुछ नहीं होगा मेरी बेटियों को, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है। मैं हूँ अपनी बेटियों के साथ। वो रात गौरी कौवी अपनी बेटियों को अपने पंखों में छुपाकर गुजारती है और दूसरे दिन वो नदी के किनारे अपनी एक छोटी सी झोंपड़ी बनाती है। अब मेरी तीनों बेटियाँ इस झोंपड़ी में मेरे साथ रहेंगी। मम्मा, हम यहाँ बहुत खुश हैं। यहाँ पापा हमें मारेंगे तो नहीं और ना ही हमारी मम्मा से लड़ाई करेंगे। गौरी कौवी अपनी तीनों बेटियों को झोंपड़ी में छोड़कर दाना लेने जाती है तो रास्ते में उसकी पुरानी सहेली रानू चिड़िया मिल जाती है। गौरी, तुम यहाँ? क्या तुम इसी जंगल में रहती हो? हाँ चिड़िया सहेली, मैं अपनी बेटियों के साथ यहीं रहती हूँ। और फिर बातों ही बातों में गौरी कौवी अपनी जिंदगी के दुख रानू चिड़िया को बताती है। और जब मेरे तीसरे अंडे से बेटी निकली तो मेरे पति ने मेरी तीनों बेटियों के साथ मुझे घर से निकाल दिया। गौरी बहन, चुप कर जाओ, तुम चिंता ना करो। कल तुम मेरे पास आ जाना। मेरा जंगल में बहुत बड़ा होटल है और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। कल से तुम ही मेरे होटल पर खाना बनाया करोगी। फिर अगले दिन से गौरी कौवी रानू चिड़िया के होटल पर जाती है। वो स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने बनाती है। गौरी कौवी ने अपनी तीनों बेटियों का स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और फिर वो दिन भी आ जाता है जब गौरी कौवी की तीनों बेटियां पढ़ लिख जाती हैं। कुछ ही दिनों में वो कौवी अपनी बेटियों के साथ एक बहुत बड़ा घर भी बना लेती है। मम्मा, अब हम तीनों बहनें आपकी जिंदगी में कोई भी दुख नहीं आने देंगी।
हाँ मामा, अब हम बड़ी हो गई हैं, हम आपको हमेशा खुश रखेंगी। मामा कवि की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। एक दिन गौरी कवि अपनी तीनों बेटियों के साथ जंगल घूमने जा रही थी कि उड़ते उड़ते वो सब अपने पुराने घर तक पहुंच जाते हैं। उनका बाबा कालू कौवा घर के बाहर बैठा हुआ था और पिंकी कवि उसे मार रही थी। निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम जैसे बीमार पक्षी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे मुझे दवा ले दो, मुझे दवा ले दो, वरना मैं मर जाऊंगा। गौरी कवि और उसकी तीनों बेटियां वहां आ जाती हैं। अपनी पत्नी और बेटियों को देखकर बाबा कौवा फूट फूट कर रोने लगता है। मैंने जो किया था मुझे उसकी सजा उससे भी बढ़कर मिली है। गौरी, मुझे माफ कर दो। मैं कभी भी वो रात नहीं भूल सकती जिस रात तुमने मुझे और मेरी बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया था। बेटियां तो बेटियां होती हैं, उन्हें अपने बाबा पर रहम आ जाता है और वो अपने बाबा को अपने साथ ले जाती हैं। बाबा कौवा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। अब उसे एहसास हो गया था कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। फिर गौरी कवि अपने पति को दवा लेकर देती है और कुछ ही दिनों में कालू कौवा फिर से ठीक हो जाता है।